2,25,20,000 एप्लीकेशन आ गई, 2,20,000 एप्लीकेशन आ गई। मंगाई थी कितनी? 1,00,000, लेकिन आ गई कितनी? 2,20,000। तो इस केस को बोलते हैं ज्यादा आ गई ना। अब ज्यादा कहां से दे सकते हैं भाई? अपने पास तो शेयर कितने? 1,00,000 ही है। 1,00,000 है तो 1,00,000 ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा कहां से दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। अब डिमांड आ गई खरीदने वाले। आप समझो आपकी दुकान है, आपकी दुकान पे सामान रखा हुआ है, आपके पास में 10 आइटम पड़े, 10 आइटम पड़े, लेकिन लाइन लग गई, सब लोग खरीदने आ गए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, 500 आदमी आ गए खरीदने के लिए। अब तो 500 को कैसे दे दोगे? 10 आइटम 10 को ही दे पाओगे, तो फिर क्या करें? कुछ को रिजेक्ट करना पड़ेगा, जो भी। तो ये 1,00,000 से ज्यादा तो दे नहीं सकता जो ऑफर किया है। ये क्या है? ऑफर, पब्लिक ऑफर है। ये पब्लिक को ऑफर किया कंपनी ने, शेयर इनवाइट किए, एप्लीकेशन आ गई 2,20,000। ऐसा भी हो सकता है, एक केस ये हो सकता है कि एप्लीकेशन आई 99,000, मतलब इससे कम आ जाए या इससे ज्यादा आ जाए। ये मोर वाली साइड हो गई, ये लेस वाली साइड हो गई, ठीक है ना। नहीं समझ में सिंबल तो कोई बात नहीं, मैथ नहीं पढ़ी चौथी पांचवी की तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अब पढ़, ठीक। अब इसमें चलो वीडियो, तो इसमें तेरा बोर्ड आ रहा ना प्रॉपर। अब इसमें देखो, तो ये 2,20,000, तो ये केस कौन सा होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन का। इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर कम आई, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कम आई तो अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको शायद हिंदी में बोलते हैं न्यून अभिधान, और इसको अधि अभिधान, ऐसा ही कुछ होगा भाई। हिंदी वाले देख लेना, लिखना तो यही होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। इस केस में तो देखो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं भाई। 1,00,000 हम लेके बैठे हैं, 90,000 के लिए एप्लीकेशन आई, 99 के लिए आई, तो सबको मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। 1,00,000 पड़े रहेंगे अपने पास में। इसमें टेंशन होगी नहीं तो एग्जाम में आएगा भी नहीं है, क्योंकि इसमें टेंशन नहीं है, उन्होंने टेंशन देनी है आपको, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, अब आएगी प्रॉब्लम। ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी भाई? 1,00,000 है और 2,20,000 आ गए, तो दे तो 1,00,000 ही सकते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसी को बोलते हैं, इस प्रोसेस को ओवर सब्सक्रिप्शन, और इसको प्रोराटा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं? प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं। प्रोराटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, अनुपातिक आवंटन, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसके पास ऑप्शन है, कुछ को तो रिजेक्ट कर दे, और कुछ को क्या कर, कुछ को तो रिजेक्ट कर दे, और या कुछ को फुल अलॉटमेंट कर दे, फुल अलॉटमेंट और रिजेक्ट कर दे, ऐसा कर दे। कुछ को रिजेक्ट कर दे, कुछ को फुल अलॉटमेंट कर दे, ठीक है। और या फिर मिक्स कर दे, प्रोराटा, प्रोराटा अलॉटमेंट, या प्रोराटा अलॉटमेंट कर दे। तो प्रोराटा अलॉटमेंट में अब इसमें केस बनाता हूं। देखो, इसमें प्रोराटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, ठीक है। क्या होता है भैया? रेशो प्रोपोर्शन पढ़े नहीं, आते हैं, सुने तो है अपन ने, 5th में 6th में पढ़ते तो अपन है नहीं, कोई टेंशन नहीं। आज देखेंगे प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, ठीक है। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट क्या होता है आज तुम्हें वो भी समझ में आ जाएगा, प्रोपोर्शन क्या होता है। तो जैसे मान लो 2,20,000 आए, तो इस केस में अपन क्या करते हैं? अपन 1,00,000 को तो दे देते हैं, जैसे इस केस में कर देते हैं अपन 1,20,000 को अपन ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया, और बाकी 1,00,000 को पूरे के पूरे दे दिए 1,00,000, ठीक है। तो इस केस में क्या किया? जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी उनको रिजेक्ट कर दिया, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और बाकियों को दे दिए। एक फुल अलॉटमेंट और रिजेक्ट, ये दोनों एक ही मिक्स केस ही है, ये रिजेक्ट और फुल अलॉटमेंट, या तो फुल अलॉटमेंट और रिजेक्ट, इसमें भी यही होगा, सेम ही है एक तरह से। अब ये प्रोराटा के अंदर क्या होगा? इसके अंदर मिक्सचर आएगा। एक्चुअल में ये रिजेक्ट और ये दो ही कैटेगरी होगी, फुल अलॉटमेंट एंड रिजेक्ट।
दो कैटेगरी आपकी, या एक तो रिजेक्ट प्लस फुल अलॉटमेंट, इसमें मिक्स भी हो सकता है, एक और कैटेगरी हो सकती है रिजेक्ट फुल अलॉटमेंट, और लो एक और दिखा देता हूं आपको, रिजेक्ट प्लस फुल अलॉटमेंट प्लस प्रोराटा, यानी इन तीनों का मिक्सचर। पहले तो खाली रिजेक्ट और ये, फिर रिजेक्ट ये और खाली ये अकेला, तीनों। अब देखते हैं, जैसे इसका केस है, अपन ने क्या किया, 1,20,000 एक्स्ट्रा आई थी, इनको तो कर दिया रिजेक्ट, और बाकी के 1 लाख एप्लीकेशंस को दे दिए 1 लाख। टोटल कितनी आई थी, 2,20,000। ठीक है, इसके बाद दूसरा केस देखते हैं। इसमें क्या किया अपन ने 20,000 को रिजेक्ट कर दिया, 20,000 को नहीं दिए, रिजेक्ट कर दिए। अब कितने बचे अपने पास में, अपने टोटल तो 2,20,000 एप्लीकेशन आई है, तो बाकी अपने पास शेयर्स कितने टोटल 1 लाख है, तो 1 लाख में से अपन ने ऐसा किया कि 50,000 जो शेयर थे इनको तो दिया फुल, यानी कि 50,000 जो एप्लीकेशन आई थी उसके बदले में 50,000 दे दिए। तो अब एप्लीकेशन कितनी बची, 1.5 लाख एप्लीकेशन बची। भाई 70 एप्लीकेशन तो पूरी हो गई, इसमें से माइनस करेंगे 70 तो कितना आएगा, 1.5 लाख। बाकी के 1.5 लाख को दिए 50,000। तो ये प्रोराटा अलॉटमेंट, ये वाला पार्ट हो गया प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, इसमें से 50 तो ये गए और 50 ये हो गए। 50,000 इनको दिए, कितनों को दिए, जिनने 50,000 की एप्लीकेशन दी थी, और बाकी जो 1.5 लाख एप्लीकेशन, इनकी एप्लीकेशन कितनी थी, 1.5 लाख। 1.5 लाख वाले को कितने दिए, 50,000। इसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। अच्छा, प्रोराटा क्या हुआ अभी देखते हैं। तो समझ में आया, 20,000 की एप्लीकेशन तो रिजेक्ट कर दी, वापस भेज दी। बाकी ये 50,000 वालों को 50,000 फुल अलॉटमेंट किया, और बाकी जो बैलेंस बच गए, बैलेंस कितने बचे भाई, इसमें से ये दोनों घटाए तो कितने बचे, 1,50 को दिए 50, बाकी की जो 1,50 बच गई इसको कितने अलॉट किए, 1,50। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें प्रोराटा क्या होता है, प्रोराटा का मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, यानी कि ये देखो 50/150, तो ये 0 साफ कर देते हैं, सबके कट जाएंगे। चलो, ये सारे 0 कट गए, तो क्या वैल्यू बची, 5/15, छोटा कर दें तो इसको, तो रेशो क्या बना इसका, 1/3। ये बात समझ में आई, 1/3। तो इसमें जो ये इसका ये तो क्या पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, अलॉटेड, जो शेयर अलॉट किया, और ये क्या है, अप्लाइड। छोटा हो रहा है, मेरे को पता है, मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ कि डायग्राम तो सही बन जाए, ऊपर लिख दूंगा। इस 1/3 को मैं यहाँ समझा रहा हूं, इधर 1/3। ये 1/3 में 1 क्या चीज है और ये 3 क्या चीज है, ये वाला 1/3 ये निकाला ना अपन ने प्रोराटा। भाई 50,000, 1.5 लाख जिनकी एप्लीकेशन आई थी इनको 50,000 दिए, ठीक है, तो इसका रेशो बनाया अपन ने, काटा छोटा किया तो 1/3 आया। इस 1/3 में यहां बता रहा हूं 1 क्या, ऊपर वाला 1 क्या है, अलॉटेड, जो आपने अलॉट किए हैं शेयर अलॉटेड, और 3 क्या है, शेयर अप्लाइड, जो अप्लाई किए हैं। इसका मतलब भाई जिसने 3 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी होगी उसको 1 शेयर दिया है, आगे समझ में, तो प्रोपोर्शनेट हो गया ना, सबको बराबर समानुपातिक, प्रोपोर्शनेटली दे दिया। भैया जिसकी 30 एप्लीकेशन होगी उसको 10 मिलेंगे, मतलब 3:1 में बांटेंगे। भैया जिसने 3 दिए होंगे उसको 1 मिलेगा। अच्छा, तो इसके बाकी पैसों का क्या होगा, अरे पैसे तो हमने 3 के दिए, हमें 1 ही देगा। वाह भाई, भले तुम्हारे 2 पैसे, बोला टेंशन नहीं, आपके 2 पैसे का ही जब नहीं कर रहे, आपके 2 पैसे जब इसकी बाकी की कॉल्स मांगेंगे उसमें एडजस्ट कर लेंगे। यही इसके अंदर अपने को टेबल बना के करना है काम, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो वहां पे आसानी से काम हो जाएगा। बड़ा टिपिकल है लेकिन बहुत ही आसान लगेगा तुम्हें, लग रहा है ना भी आसान, आराम से आ रहा है, ऐसे हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, फिर बाद में बताऊंगा ये खत्म हो गया। तो शेयर अलॉटेड और ये शेयर अप्लाइड, तो इसको बोलते हैं प्रोराटा। अब इस केस में देखते हैं अगर पूरा प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होता, प्रोराटा अलॉटमेंट होता, तो इस केस में क्या होता, 1 लाख तो शेयर्स हैं और टोटल एप्लीकेशन कितनी है, 2,20,000, तो ये बन गया रेशो।
किसी को रिफंड नहीं, सबको प्रोराटा अलॉट करेंगे। तो यानी रेशो क्या बनता, 10/22 छोटा करके, और छोटा करूं तो इसको कितना आ जाएगा 5/11। यानी कि जिसने 11 एप्लीकेशन दी होंगी उसको 5 शेयर अलॉट करेंगे, बाकी जो उसके 6 शेयर के पैसे रह गए वो उस पैसे आगे यूज हो जाएंगे, वो अपन बना के देखेंगे। तो ये पूरा ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह सारा समझ में आया आपको? किसी को डाउट है तो बताओ। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है, जितेगा होगा आता जाएगा, कोई टेंशन नहीं होने वाली इसमें, ठीक है, इसका आएगा भी नहीं। तो ये समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ के मैसेज करके, नहीं समझ में आया तो वो बता दें, समझ में आ गया तो मैं मान लूंगा, नहीं किसी का नो लिखा हुआ नहीं आया ना तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देवेंद्र फोटो इसी से कहते, इसी से कहते। तेरे कौन सा वीवो का है? रेडमी बढ़िया फोटो आती है ना। तो कैंसिल आ गया ऐसे लिखा, सबको आ गया ना? एक दिन नहीं लिखा है, क्या लिखा? आ गया, आ गया मतलब उसको आ गया, सबको आ गया। फोटो आ गई ना अपनी, तो फोटो से मतलब है। दूसरे ने लिखा है सर सबको, तुझे आ गया मतलब सबको थोड़ी आ गया। तो तू जिसको नहीं आया वो बताओ ना, किसको नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया बोलो, लिखो मैसेज जल्दी से, या तो अपने इसमें बोल के बताओ मुंह से। आगे बढ़ रहा हूँ फिर मैं, ठीक है? वापस से एक बार बोलो। क्या बोलूं? एक बार इस टेबल को समझा। इसको देखो भाई, फिर से देख लो एक बार। ओवर सब्सक्रिप्शन के 3 केस हैं। एक केस तो वह अपन या तो रिजेक्ट, कुछ को रिजेक्ट कर दें और बाकियों को फुल अलॉटमेंट कर दें, और दूसरा केस ये है कि कुछ को रिजेक्ट भी कर दें, कुछ को फुल अलॉटमेंट दें और कुछ को प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करें, और तीसरा केस है सारे के सारों को प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दें, ठीक है? एग्जाम में तो ये वाला केस आएगा, बीच वाला, ठीक है? खैर, तो अब देखते हैं, जैसे मान लो कुछ को रिजेक्ट, तो 1,20,000 को तो रिजेक्ट कर दिए। आप ये देखो ना, फुल अलॉट करेंगे तो एप्लीकेशन कितनी है अपना, 1 लाख, तो यानी कि 1 लाख वालों को ही तो 1 लाख देंगे फुल अलॉटमेंट में, ठीक? तो बाकी एप्लीकेशन कितनी बची, 1,20,000। टोटल कितनी थी अपने पास, 220 थी ना, 220 एप्लीकेशन थी। तो इसमें से इनको क्या दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया, ये कट कर दिया मैंने, इसको कुछ नहीं दिया। 1 लाख को 1 लाख मिल गए, पहला केस पूरा हो गया, रिजेक्ट एंड फुल अलॉटमेंट। दूसरे केस में 20,000 को रिजेक्ट कर दिया इन्होंने, तो 20,000 एप्लीकेशन गई, 50,000 को फुल अलॉटमेंट, 50,000 दिए, तो 70,000 एप्लीकेशन का काम तो हो गया। बाकी एप्लीकेशन कितनी बची, 1.5 लाख को, बाकी के 50,000 दिए तो प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया। इसको अपन ने छोटा करके देखा, 50/1.5 1/3, यानी कि जिसने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको 1 शेयर दिया गया, और उसके बाकी 2 शेयर के पैसे आगे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है भाई? ठीक है, जिसने लिखा था क्लियर है यहाँ पे, फटाफट, ठीक है? अब ठीक नहीं भी है ना तो वीडियो देख लेना भाई, वीडियो में आ जाएगा सब, ठीक? और उसमें लिंक भेज दूंगा, वीडियो देख लेना, वैसे बैठे रहोगे तुम्हारा पूरे दिन भर समझ नहीं आएगा। तीसरे केस में प्रोपोर्शनेट, पूरे शेयर्स 1 लाख है और 2,20,000 अप्लाई किए थे, तो इसका रेशो करना 5, यानी कि 11 एप्लीकेशन के बदले 5 दिए थे। मिटा देना इसको, खींच ली फोटो, मिटा देना। अब चलते, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। अब इसमें इसके बाद नोट नहीं करना, सबको मिल जाएगी, और फिर भी अपना वो खराब कर रहा है टाइम तो करो भाई, किसने मना किया? अब ये जो 1/3 है, 3 एप्लीकेशन आई थी, मान लो 10 रुपए का शेयर था सपोज, फेस वैल्यू कितनी थी 10 रुपए की, और ये मांगी थी 3, 4 और 3, इस तरह से 3, 4, 2, 1, इस तरह से 10 रुपए पूरे हुए। तो ये एप्लीकेशन कितनी आई थी अपने पास में 3, तो इससे एप्लीकेशन पे कितने रुपए दिए थे, 3 × 3, एप्लीकेशन पर 3 रुपए है ना, तो इसने 9 रुपए पकड़ाए थे, पर अपन ने इसको शेयर कितने दिए, एक शेयर दिया, तो 1 शेयर के पैसे एडजस्ट कर लिए 3 रुपए के हिसाब से, 3 रुपए, तो बाकी इसका जो 6 रुपए है ये क्या बचा, सरप्लस, ये इसका सरप्लस बचा है ना, ये बात समझ में आ रही है? इसने 3 शेयर के लिए 3 रुपए के हिसाब से 9 रुपए दिए, और इसको शेयर दिया हमने 1, ये तो अप्लाइड, ये अप्लाइड
ठीक है, और ये अपन ने उसको अलॉट किया, जो अलॉटेड, तो भाई जो शेयर अलॉट होंगे उसी के पैसे लेंगे उससे 3 रुपए। तो बाकी 6 रुपए क्या हुई, या तो इसको रिफंड कर दो भी, इस सरप्लस के क्या एडजस्टमेंट है, या तो भैया इसको रिफंड करो, मेरे ज्यादा पैसे हैं रिफंड करो, और या फिर क्या करो, एडजस्ट कर लो इसको, एडजस्टेड इन फ्यूचर कॉल्स, फ्यूचर कॉल्स में एडजस्ट कर लो। और इसी में देखो कल तुम्हें पढ़ाया था कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो इस पर वो अगर एडजस्ट कर लेते हैं, अभी नहीं देते, कहते तेरे बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, तो बाद में एडजस्ट कर लोगे तो इंटरेस्ट तो दोगे मेरे को, कल बताया था ना, क्योंकि इसने एडवांस में पेमेंट कर रखी है एक तरह से, बाद में करनी थी, तो इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यानी कि एडजस्टेड इन फ्यूचर, तो इस पे लगता है आपका कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस बनेगा ये, और इस पे क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, और कितना, एट द रेट 12% पर एनम इन पे मिलता है, ठीक है। कल का पढ़ाया वो भी कनेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया तो बात खत्म हो गई। रिफंड कर दिया तो क्या होगा, पैसे आए थे पैसे वापस चले जाएंगे, ठीक है। इतने पार्ट को समझते हैं इसकी एंट्री। मान लो 3 एप्लीकेशन है, 3 ही एप्लीकेशन, तो इसकी अगर आती तो इसकी जर्नल एंट्रियां कैसे होती, इसकी जर्नल एंट्रियां होती, बैंक, सबको पता है, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। कितनी आई भाई एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन 3 रुपए के हिसाब से 9 रुपए आते हैं आपके पास में, 3 एप्लीकेशन आई है ना। फिर इसको ट्रांसफर करते, तो ये बताया था मैंने, ये तो हमेशा पूरा का पूरा एज इट इज आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 9 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितने आएंगे, ये तो 3×3, पर इसको शेयर कितने दिए 1, तो 1×3 3 रुपए गए, तो बाकी कहाँ गए, बाकी क्या कहलाएगा, सरप्लस। तो या तो अपन इसको रिफंड कर दें, अगर अपन रिफंड करते हैं तो क्या होगा, टू बैंक, बैंक आया था पैसे तो बढ़ गए थे, असेट इंक्रीज, अब असेट डिक्रीज हो जाएगी पेमेंट कर दें तो 2×3 6 रुपीज रिफंड कर दें। अगर अपन रिफंड करते हैं तो रिफंड का केस, अगर एक्स्ट्रा पैसा रिफंड करते हैं तो ठीक है, जितने शेयर्स का पैसा होगा उनको रिफंड कर दिया, तो अभी समझाऊंगा पूरा और भी, ठीक है, समझ में आ गया। रिफंड कर दिया तो, अगर रिफंड नहीं करते अपन तो क्या करेंगे, क्या कि आगे एडजस्ट कर लेंगे, इसके आगे एडजस्टमेंट कर लेंगे। ध्यान से समझो भाई, यहाँ समझ में आ गया तो आगे पूरा क्लियर हो जाएगा, और नहीं तो फिर आगे भी क्लियर होगा। किसी का यही हो जाएगा तो एकदम ही खत्म, पॉइंट उसका चैप्टर खत्म हो जाएगा अभी, और नहीं तो बाकी आप लोगों का धीरे धीरे हो जाएगा। ये पैसे दे दिए, अगर अपन ऐसा करते कि पैसे नहीं दिए इसके, ठीक है, पैसे लौटाए नहीं, तो आगे एडजस्ट होंगे। एक केस, या तो अपन पैसे लौटा दें इसके 6 रुपए, और यह इसको आगे एडजस्ट कर ले, ठीक है, आगे एडजस्ट कर ले, तो इसको अगर आगे एडजस्ट कर ले 6 रुपए को, तो आगे एडजस्ट कर ले तो क्या करें, रिफंड नहीं कर रहे इसको, ये रिफंड वाला केस नहीं है। अगर मान लो रिफंड नहीं किए तो क्या करेंगे, तो भाई इसके 6 रुपए तो बचेगा है ना, आगे एडजस्ट कराएगा। तो इसमें से 4 रुपए जो है अलॉटमेंट में, तो वो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, कितने 4 रुपए, इसके 6 रुपए है ना, 6 में से 4 तो ये आ गए, 2 रुपए और बचे हुए, वो 2 रुपए कहां जाएंगे, टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में चले गए 2 रुपए, ठीक है, क्लियर है, आगे बात समझ में भाई। या तो इसके 6 रुपए वापस कर दो तो ठीक है, खत्म मामला, और वापस नहीं करते एडजस्ट करोगे तो जो अलॉटमेंट पर जितने पैसे बनते हैं वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएंगे। और इस पे ये 4 क्यों लिखे ये 4 क्या है, 1×4, 4 शेयर तो एक ही है ना, और 4 रुपए मांगे। अब क्वेश्चन में 10 शेयर होंगे तो वैसे अभी उस पे भी आऊंगा, और ये 2 बाकी की कॉल है 2, तो 1×2 2। अब आप ये कहोगे फिर ये रह गया, अरे तो है ही नहीं, वैसे तो रहेंगे ही, इसने कितने 9 रुपए ही तो दिए इसने, तो ये तो मांगेंगे लेंगे उससे, एडवांस उतना एडजस्ट होगा ना जो दे रखा है, एडजस्ट हुआ है।
तो ये तो बैलेंस नहीं दिया, तो ये मत कर देना कि पूरा बाकी का 4 तो ये आ गए, 3 आ गए, 10, अरे 10 कहाँ से, ठीक है। क्लियर है इस फोटो। करना पड़ेगा, उधर बैठ तू जतिन, उधर से फोटो अच्छी आएगी। ठीक, अब इसमें देखो ये हो गया पार्ट आपका। अब एक एग्जांपल से करते हैं इसको, ठीक है। अब एक एग्जांपल से करते हैं, एक एग्जांपल से समझाता हूं अब आपको चीजें। सपोज इसी के अंदर शेयर्स कर देते हैं अपन कितने, 100 शेयर्स, कितने हैं 100 शेयर्स। 100 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है ना, किसी को टेंशन नहीं होगी, सबको आता है 100 और 10 का टेबल, ठीक। अब ये देखो 100 शेयर्स थे, तो 100 शेयर्स पब्लिक को ऑफर, ये 100 शेयर्स तो मंगाए थे अपन ने, 100 शेयर्स ऑफर किए, पब्लिक ऑफर, पब्लिक ऑफर, पब्लिक को ऑफर किए, और एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन आ गई 700, 100 इंटू 10,000, 100 शेयर 100 इंटू 10,000, वही पैसे लाए। एप्लीकेशन आ गई 300, 300 एप्लीकेशन आ गई, 300 शेयर एप्लीकेशन आ गई, शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। 300 शेयर एप्लीकेशन 300 आ गई, भाई दे तो कितने सकते हैं, 100 ही दे सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, 300 शेयर का, 300 शेयर आए ना, तो 300 शेयर्स में से क्या किया, अपने पास है तो 100 ही, तो अपन ने क्या किया, 300 में से 100 को तो कर देते हैं रिजेक्ट, अपने को 100 देने हैं, तो 100 को दे देते हैं 50, तो बाकी के 50 बचे अपने पास में। इस 100 को कर देते हैं, 100 को तो रिजेक्ट कर देते, 150 को तो रिजेक्ट कर देते हैं, ये लो 150 को तो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बाकी कितने बचे भाई, 150 बचे, तो एक कैटेगरी 50 को 50 दे दिए, ठीक है। तो बाकी कितने बचे, ये अगर मैं नहीं भी दूं ना तुम्हारे को, तो भी तुम निकाल लोगे, सीख लो निकालना। भाई एप्लीकेशन कितनी, 150 और 50 200 हो गई, अब बची कितनी, 300 में से 200 गए 100, और अपने पास शेयर देंगे कितने अपन, 100, 50 दे चुके, तो और कितने दे सकते हैं, 50, ठीक है। तो ये टोटल हो गए 100 और ये हो गए 300। तो ये मिक्स वाला केस ले लिया, तीनों केस यही केस आएगा। तो अब इस केस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को, वो हर डाटा 4, ये अप्लाइड वगैरह सारी चीजें ये अपन ने निकाल लिया। अब ये चेंज होगा रेशो आपका यहाँ पे, अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज होगा, इसकी फोटो आ गई अब, ठीक है। तो देखते हैं भाई, अब इसके अंदर रेशो क्या बना, प्रोराटा किसको हुआ है, इसकी तो कोई टेंशन है नहीं, रिजेक्ट हो गया, इसके तो पैसे वापस होंगे पूरे के पूरे, ये इसके पैसे वापस होंगे। सबसे पहले मैं पैसे मंगाता हूं, फिर उसके साथ साथ काम करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले पैसे आते हैं, पैसे कितने, ये लो, कितनी एप्लीकेशन आई 300, तो 300 इंटू कितने रुपए, 3 रुपए के हिसाब से 900, 900, ठीक है, 900 रुपए आ गए, अच्छी बात है। ये तो हमेशा यही होता है, 300 इंटू 3 900, ये तो डेबिट होना ही है इसको। इसके बाद क्रेडिट की एंट्री, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में अपन कितने शेयर दे सकते हैं, कितने देंगे भाई, अपन 100 ही दे सकते हैं, 100 ही है अपने पास, तो 100 इंटू 3 300, 300 रुपए एडजस्ट हो गए। अब कितने बचे इसमें से, 300 तो चले गए, 600 बचे, तो 600 का क्या करें 4, तो 4 रुपए तो यहाँ, अच्छा कुछ का रिफंड है क्या, हाँ भाई रिफंड है, इसको पैसे वापस देने ना इसके, ये समझ में आ गई। शेयर तो हम 100 दे सकते हैं, तो 100 के तो पैसे ले लिए, एडजस्ट कर दिया, 100 का तो कर दिया। अब किसका रिफंड है वो देखो, इसका रिफंड है कि नहीं है, इसको कुछ नहीं दिया तो रिफंड करेंगे, कितने, इसने कितने दिए थे 1500 इंटू 3 450 रुपए, 450 रुपए दिए थे, तो इसके 450 रुपए लौटाओ, 150 इंटू 3
450। अब कितने रुपए बचे? 150 रुपए और बचे, 150 और बचे भाई। 300 का तो ये काम हो गया, 450 ये हो गए। अब कितने बचे? 150 रुपए और बचे। तो 150 रुपए बचे और वो किसके हैं? इनके। इसके नहीं है, इसका कोई एडजस्टमेंट, इसका कोई सरप्लस नहीं है। इसने 50 दिए, 50 एडजस्ट हो गए। तो ये 150 रुपए किसके पड़े? पैसे 150 पड़े, ये पता है ना भाई। देखो 300 तो आगे सबके 100 रुपए के हिसाब से, और इनको वापस कर दिए 450। तो अब पैसे बचे अपने पास में 150 रुपए। 900 में से 300 ये एडजस्ट सबको हो गए और 450 इनको रिफंड कर दिए, तो बाकी बचे 150। और ये 150 किसके? इनके। दिखाता हूँ कैसे। इनके तो 50 दिए थे, 50 एडजस्ट हो गए, चले गए। इसके अंदर से 50 तो इनके वाले हैं, 150 रुपए इसके हैं और 150 रुपए इस कैटेगरी वाले के हैं। तो इस कैटेगरी वाले ने पैसे कितने दिए थे? इस कैटेगरी वाले ने टोटल पैसे कितने दिए थे? 150 वाले ने ये 100 एप्लीकेशन दी, इसने 300 रुपए दिए थे। इसने पैसे कितने दिए थे? 300 रुपए। इसके मत देखो यहाँ पे भाई, इसकी 100 एप्लीकेशन आई थी ना, तो 100 एप्लीकेशन के हिसाब से इसने कितने पैसे दिए? 100 × 3, 300 रुपए। और इनको शेयर कितने दिए? 50। तो 50 × 3, 150 रुपए। तो इनका 150 रुपए पड़ा है ना सरप्लस। तो ये सरप्लस जो है वो इन्हीं का है पूरा का पूरा। यानी अब इसको मैं और खोल के दिखाऊं ना तुम्हारे को, इस 300 रुपए को, इस 300 रुपए का ब्रेकअप देखो। 100 × 3, तो इसके अंदर 50 × 3 और 50 × 3 ये दो है। इसमें से ये 50 × 3 तो ये रहा एक, इसके तो पूरे एडजस्ट हो गए। और दूसरा इनको 50 दिए, वो है ये 50 × 3। तो इनका थोड़ी कोई पैसा बचा। ये जो 150 रुपए बचा हुआ है इसका, ये 150 रुपए किसका है? सिर्फ इस कैटेगरी का है। तो इसी की में एडजस्ट होगा, दूसरे में एडजस्ट थोड़ी ना कर दोगे भाई। जब आगे ही कॉल मांगेंगे तो लेस करेंगे, तो किस में? इसमें। वो तो लिखेंगे इसमें, जब टेबल बनेगी तब आपको समझ में आएगा कि इसी में एडजस्ट होगा, वो टेबल में दिख जाएगा। तो अब इसके पैसे कितने बचे अपने पास? 150 रुपए बचे। तो कॉल्स इन एडवांस का तो नंबर आएगा नहीं अपने पास में। देखें आ जाएगा, कॉल्स इन एडवांस का भी आ सकता है। पैसे को देखते हैं। अब ये पैसे, तो ये अलॉटमेंट के जो पैसे पड़े हैं वो किसके हैं? ये सरप्लस किसका है? 150 रुपए इस कैटेगरी का। ये सरप्लस 150 रुपए जो पड़े हैं वो किनके हैं? इनके हैं। इनका तो कुछ नहीं बचा, इसको तो वापस कर दिया, इसका एडजस्ट हो गया। इसका पड़ा हुआ है खाली 150 रुपए। तो अब देखते हैं इस पे, और 150 यानी कि 50 शेयर्स पे। तो अलॉटमेंट पर कितने पैसे एडजस्ट होंगे? 50 × इसके कितने मांगे अलॉटमेंट पे? 4। 50 × 4 200 रुपए बनते हैं, पर अपने पास है कितने? 150। ध्यान, 150 तो 150 एडजस्ट हो जाएंगे। अगर इसकी जगह 250 होते तो 200 आते, फिर बाकी का आगे कॉल्स में चला जाता। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो इसके 150 है, बनते कितने? 50 × 4, पर अपने 50 × 4 तो 200 होते हैं, पर अपने पास तो 150 ही रुपए है, तो जो है वही तो एडजस्ट होगा। तो इसलिए ये 150 रुपए इसके 50 × 3 रुपए एडजस्ट हो गए। 1 रुपया ये दे देगा अलॉटमेंट के टाइम पे। अगर मान लो सपोज मान लो यहां पर होते इनके 150 की जगह, अगर होते, मैं एप्लीकेशन बढ़ा देता इसकी, 150 की जगह सपोज मान लो ये पैसे बच रहे होते काटने के बाद में 250 रुपए, सपोज मान लो भी। ठीक है, और 250 100 रुपए अगर बढ़वाने हैं तो इसमें शेयर बढ़ा दूं, लेकिन कुछ की खराबी हो जाएगी। आप समझो अगर ये 250 रुपए बच रहे होते तो यहाँ 250 नहीं आते, ये 200 आते, क्योंकि अलॉटमेंट कितने की है? 4 की। अगर ये होता तो उस केस में क्या होता? 50 × 4 200 रुपए, 200 एडजस्ट हो गए। अभी भी कितने बच रहे हैं? 50 और बच रहे हैं, तो बाकी के 50 इसके आगे कॉल्स में इन एडवांस में जाते हैं। कॉल्स इन एडवांस 50 रुपए, 50 × 1 रुपए, 1 रुपए बचते ना इसके 4 के हिसाब से, क्योंकि 50 × 5 ही होते 250। ठीक है, तो 50 रुपए तब एडजस्ट। तो ये समझ में आ गया, जितना ड्यू होगा इससे ज्यादा एडजस्ट नहीं होगा, उससे आगे का पार्ट कॉल्स इन एडवांस से भेज देंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको, दोबारा देखोगे जब वीडियो वगैरह तो नोट नहीं मतलब फोटो। ठीक, मिटा रहा हूं इसको। आ गया समझ में सबको?
आ गया समझ में सबको? कोई रिप्लाई नहीं है। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो उसको बिठा देते हैं। अब ये कहानी सुननी, अब प्रोराटा की टेबल देखते हैं। टेबल बनेगी, मिटा रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा भाई। जिन्होंने कर लिया उनको आज और भी बहुत कुछ समझ में आया ना। पूरा क्वेश्चन खोल के रख दिया, एकदम ऑपरेशन कर दिया क्वेश्चन का। सारी आंकड़ियां बाहर निकाल दी इसकी। कौन है देख? हैदराबाद तेलंगाना। हैं? हैदराबाद तेलंगाना लिखा हुआ ले है। उठा के बात कर उठा के। कई बार दूसरों में कुछ क्लास में हो सकता है काट दे दो। इसको रोक यार, यहाँ से काटना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एडजस्टमेंट टेबल बनेगी आपकी। ये आपका मेन वर्किंग नोट होगा, एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल बनेगी एक, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। बस ये टेबल बना ली, काम हो गया अपना। आज अपन यही सीखेंगे और घर जाके अभी ये वीडियो भेज देंगे, इसको शाम तक पहुंचेगा आपके पास में, तो रात को देख लेना शाम के बाद में। और क्लिप्स तो अभी भेज दूंगा आपको, और ये बाद में देख लेना। देख के जो आज का पढ़ा है रिवीजन कर लेना, और इसकी टेबल का खाली है बस फॉर्मेट। कल क्वेश्चन करेंगे इसके, क्योंकि कुछ बच्चे रह गए तो वो बेचारे शाम को वीडियो देख के बराबर आ जाए थोड़ा, नहीं तो कल दिक्कत होगी उनको। ठीक है, फिर ये कल करेंगे। तो एप्लीकेशन टेबल बनेगी, तो इसके अंदर टेबल के अंदर एक क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ना क्वेश्चन का डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन खत्म, फिर टेबल बन जाएगी आराम से। और टेबल बन गई तो किसी अपने छोटे भाई बहन को बुला लेना, 5वीं वाले को, जिसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, वो ये टेबल भर देगा आपकी। ठीक है, तो आप भी भर लोगे इसका मतलब। तो वो डायग्राम बन गया तो ये बन गया। और डायग्राम बनाने के लिए इतनी कहानी सुनाई है मैंने आपको भी, ये जो कॉन्सेप्ट बताए सारे, तो उससे डायग्राम बनाना आ जाएगा आपको। अब देखते हैं एडजस्टमेंट टेबल में सबसे पहले क्या करेंगे। इसमें सबसे पहले कैटेगरी ले लें, कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी होगी, ठीक है, कैटेगरी हो गई। जो होगा, एक तो कैटेगरी बनेगी रिजेक्ट की, रिजेक्ट की कैटेगरी बन गई। और कौन सी कैटेगरी बनेगी, बाकी होगा कोई एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, ठीक है, या केस नंबर 1 दे रखे होंगे, इतने जो भी बनेंगे केस बनेंगे। मान लो 1 केस नंबर 1, केस 2, केस 3, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कल क्वेश्चन में समझ में आ जाएंगे सारे। और एक टोटल होगा लास्ट में, इन सब का टोटल। ठीक, अच्छा, अब सबसे पहले आएगा शेयर, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। ठीक, अप्लाइड तो आ जाएगी अप्लाइड सभी की। अगर इसी क्वेश्चन का केस ले अपन, जो अपन ने अभी किया है, तो इसमें रिजेक्ट करा था 150 को, तो 150 एप्लीकेशन आई थी। टोटल एप्लीकेशन कितनी आई थी, 300। और इसमें से एक था जिसको 50 और एक था 100 थे ना, और तीसरी कैटेगरी नहीं है, टोटल हो गया 300। तो 300 एप्लीकेशन आई थी। फिर नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने दिए, इसको तो कुछ नहीं दिया, इसको 50 दिए और इसको 50, टोटल हो गए 100 थे अपने पास में। ठीक है, आ रही है आसानी से। ये दो कस्टमर कार्ड, बस ये बन गया। अब क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, अब कुछ नहीं है, बस ये काम इंपॉर्टेंट है। और ये आसानी से ये भी सिखा दूंगा निकालना आपको कल। अब क्या करना है, ये बन गया आपका। अब तो बस टेबल चलानी है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा, एप्लीकेशन के पैसे आएंगे। तो समझो, लिखना बिल्कुल भी मत। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट, कितने रुपए के हिसाब से, पैसे कितने थे, 4 3 2 1 ऐसे थे ना, सॉरी 3 4 2 1, ये था अपना। फेस वैल्यू 10 थी, ऐसे आया था अपने पास में, पैसे आए थे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये थे क्वेश्चन में अपना पीछे जो एग्जांपल था। तो कितने ही एप्लीकेशन पे, 3 रुपए के हिसाब से एट द रेट 3। तो ये किससे मल्टीप्लाई होंगे, सारे के सारे ये इससे मल्टीप्लाई होंगे,
ये 3 रुपीज किससे मल्टीप्लाई होंगे, इससे, ये, ठीक है। बस क्वेश्चन में ये लाइन जो भी अमाउंट है इससे एक इसी बार अप्लाई हो, यहाँ यूज होगा इसका, बाकी सब जगह अलॉटेड से काम होगा। एप्लीकेशन तो कितनी भी आ सकती है, बाकी सारा काम ड्यू कर देगा तो जितने अलॉट में वही ड्यू होंगे, जितनों को दिए उन्हीं को एंट्री होगी सारी, तो बाकी सारा काम इससे होगा अलॉटेड से। तो एप्लीकेशन 3 रुपए के हिसाब से आई तो कितनी आई, 150 इंटू 3, 50 इंटू 3, 100 इंटू 3। अब ये कितना हुआ, 300 इंटू 3। तो भाई ये कर लेंगे ना तुम्हारे भाई बहन छोटे, तो तुम भी कर लोगे। 450, 150 और 300, ठीक है, टोटल हो गए 900। इसको 900 किया, इनको जोड़ोगे तो ये भी 900 बनेंगे। देख लो मैट्रिक्स चलेगी, यूं टोटल करो सबका, या यूं करोगे तो सारा टोटल बराबर इसके सबके आएगा, यूं करोगे तो सबका बराबर टोटल मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में सबसे पहला काम लेस, सबसे पहले तो रिफंड करेंगे भाई, रिफंड करो। तो रिफंड करेंगे तो बाद में क्या बचेगा, बैलेंस, बैलेंस बच गया है ना। तो रिफंड करते हैं सबको। किस किस को रिफंड करें, इसको ही नहीं दिए थे पैसे तो इसी को रिफंड करेंगे। लाओ कितने भाई, सारे पैसे तो मेरे, सारे पैसे दे दिए 450। तो इसका बैलेंस क्या बचा, नील। इनका कोई रिफंड है क्या, कोई रिफंड नहीं है, रिफंड नहीं है तो इनका बैलेंस बचा 150, ठीक। इनका भी कोई रिफंड नहीं है तो इनका भी बैलेंस आ गया। तो ये टोटल रिफंड कितना हुआ, 450। इसमें से माइनस किया तो बचा 450 और इनको जोड़ लो तो भी 450, ठीक है। इसके बाद लेस, अगला अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है, @3 रुपए के हिसाब से जाएंगे कि एप्लीकेशन 3 के। अब ये काम, अब सारा काम इससे होगा, बस इसकी जरूरत खत्म हो गई। अब इसका कोई रोल नहीं है, इसका रोल खत्म, अब इसका कोई रोल नहीं है फिल्म में, ठीक है। अब सारा काम इससे होगा, इनसे। तो भाई इसको जब कुछ दिया भी नहीं तो इसमें कुछ होगा भी नहीं है ना, 0 × 3 0 ही होगा। अब इसको कितने दिए, 50, तो 50 × 3 150। देखो भाई इसका कोई सरप्लस नहीं बच रहा, यही कह रहा था मैं, इसका थोड़ी, इसके तो सारे पैसे बच गए। तो ये क्या आएगा आपका सरप्लस जो बचेगा, इसका तो कुछ बचा नहीं, पहले ही कर लेते हैं। देखो बच्चों वाला काम है। इसके कितने आएंगे, 50 × 3, इसके भी 50 × 3 150। तो इसका कितना बचा, इसका क्या बैलेंस बचा, नील। इसका बचा 150। मैं यही तो बता रहा था, इस कैटेगरी वाले के ही बचेंगे। जिसने ध्यान से वहां समझ लिया तो वहां बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई तो अब आ गई, ठीक है। क्या टेंशन है, टेंशन नहीं लेनी, सब समझ में आएगा। तो ये टोटल कितना हुआ, 150 और 150 300, ठीक है। ये ब्रैकेट का मतलब होता है काउंट्स में माइनस, ये वाला ब्रैकेट, ये तो कैलकुलेशन है, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। तो ये कितना बचा बैलेंस, 150। देख लो चाहे ऐसे टोटल करके 150, यूं ये खत्म, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद ये जो सरप्लस है आगे एडजस्ट होगा, कैसे एडजस्ट होगा वो देखते हैं। तो अब क्या होगा, अलॉटमेंट ड्यू होगी। अब अलॉटमेंट ड्यू होती है ना, ठीक है। तो अब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। तो अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, जगह चाहिए, चलो इसमें थोड़ा छोटा करके करते हैं। सरप्लस, अब इसके बाद में काम होगा, इसको अगर अपन माने तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया पूरा यहां तक। अगर पॉइंट के हिसाब से चले तो बाद में पॉइंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अब अगला काम अलॉटमेंट का करेंगे। एप्लीकेशन तक का तो कर दिया, यानी नंबर जनरल एंट्री नंबर 1 एप्लीकेशन रिसीव्ड वाली तो ये हो गई, और उसके बाद ट्रांसफर, रिफंड, शिफंड सारा जो सेकंड अभी सिखाई थी, ये वहां तक का काम तो इसमें हो जाएगा, ठीक है। 2 एंट्रियों का काम तो इसमें हो जाएगा, एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2 बंद, ठीक है। एंट्री 1 एंट्री 2 जो एप्लीकेशन रिसीव्ड और बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू द बैंक,
इक्विटी शेयर कैपिटल, वो वाली एंट्रियां तो इससे हो गई। ठीक है, देखते हैं। अब इसके बाद देखो अगला अलॉटमेंट ड्यू होगा, अलॉटमेंट ड्यू एट द रेट, अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 4 रुपए, और बताया था अब सारा काम इससे होगा। तो ये कितना होगा, कितने, इसका तो कुछ है नहीं, इसकी तो कहानी खत्म है। ये 50 इंटू 4 200 रुपए, ये भी 50 इंटू 4। ये कैलकुलेशन जरूर बनाना, इससे पूरा समझ में आएगा आपको। और ये 100 इंटू 4 तो 400 रुपए, टोटल भी 400। अब 400 रुपए मांगेंगे तो सबसे पहले लेस सरप्लस, भाई जिसके सरप्लस है वो एडजस्ट कर दो। तो इसका तो कुछ है ही नहीं, कहानी खत्म, इसका भी कोई सरप्लस नहीं है। सरप्लस देखो ये रहा पीछे सरप्लस, सरप्लस है क्या किसी का, इन दोनों का तो नहीं है, इसका तो है ही नहीं, इसका भी नहीं है, इसका है 150 रुपए, तो इसका 150 रुपए एडजस्ट कर देते हैं इसमें। ठीक है, 150 एडजस्ट कर दिया, 150 यहाँ भी माइनस। तो ये टोटल कितना, ये तो कुछ है ही नहीं, ये कितना, ये 200 और इसमें 50, तो ये माइनस किया 400 में से, तो ये भी 250। इसको बोलेंगे बैलेंस टू बी कलेक्टेड, जो भाई बाकी पैसे हमें लेने हैं, इससे लेने हैं, हमें लेने हैं, अगला देगा नहीं देगा ये उसकी मर्जी है, हमें तो लेने हैं इतने। इसमें से करेंगे लेस कॉल्स इन एरियर, अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो। अब इस क्वेश्चन में एक एग्जांपल बनाते हैं, इसी क्वेश्चन में लेते हैं ये जो 50 शेयर्स इस कैटेगरी वाले हैं, इस कैटेगरी जो सेकंड कैटेगरी वाले हैं ना 50 शेयर जिनको फुल अलॉटमेंट था, फुल अलॉटमेंट वाली कैटेगरी के 10 शेयर्स ने अलॉटमेंट नहीं दी। ठीक है, जो ये कैटेगरी है ना, ये कैटेगरी, इस कैटेगरी में से ये जो 50 है इसमें से 10 शेयर होल्डर ऐसे हैं और बाकी के 40 शरीफ लोग हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने खाली एप्लीकेशन दी है, इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कुछ नहीं दिया, खाली एप्लीकेशन पकड़ाई है इन्होंने। ठीक है, 10 ने, तो भाई इनका कॉल सी नहीं रहेगा, अलॉटमेंट तो कॉल सीनियर कितना बनेगा, कितनों ने नहीं दी भाई पैसे, कॉल सीनियर 10 शेयर्स ने नहीं दिए और कितने रुपए के हिसाब से नहीं दिए, कितने मांगे थे अलॉटमेंट पर, 4 रुपए मांगे थे, तो 10 इंटू 4 40 रुपए। और किसने, इसमें तो कुछ आएगा नहीं, इसकी तो फिल्म खत्म हो जाएगी शुरू में ही। इसमें से यानी इसमें नहीं दिए इन्होंने, हमसे हमको ले रहे हैं 200 रुपए 50 शेयर से, पर 10 कहते हैं हम तो नहीं दे रहे भाई, तो 10 इंटू 4 40 रुपए ने नहीं दिए। इस कैटेगरी में कोई कॉल सीनियर है नहीं। ठीक है, इसमें मान लो नहीं है अभी, बस मैं तुम्हें सिर्फ ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ, कॉल सीनियर का ट्रीटमेंट जिस कैटेगरी में होगा उसमें कर देंगे, बाकी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये 40, तो बाकी क्या आ गया 210, इसमें बाकी क्या आ गया, इसमें बाकी बचा 50, इससे कितने मिलेंगे 160, 160 और 50 हो गए 210, इससे कुछ मिलेगा नहीं। तो ये जो अमाउंट आएगी ये क्या कहलाएगी, अमाउंट कलेक्टेड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर ये पैसे मिले। ठीक है, अब ऐसे ही फर्स्ट कॉल हुई, फर्स्ट कॉल पे क्या करेंगे, अब जर्नल एंट्रियां करते हैं। अब जर्नल एंट्रियों में क्या करेंगे, हम टोटल से एंट्रियां उठाएंगे, टोटल से सारी। वैसे एक बार ये टेबल बन गई ना, फिर एंट्रियां तो बच्चों का काम है, अब सारा काम किससे होगा, टोटल से करेंगे हम। अभी मैंने वहां तक करिए रोक दिया क्योंकि फिर स्पेस चाहिए होगा बनाने के लिए, पहले तो टेबल ही कंप्लीट होगी, अभी पूरी टेबल कंप्लीट करता तो फिर कोई मिटाना पड़ता। तो अभी जर्नल एंट्रियां कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्रियां देखते हैं। सबसे पहली एंट्री सबको पता है, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू, जिनको रिफंड करेंगे तो बैंक आएगा रिफंड के लिए, रिफंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जिनको शेयर ट्रांसफर किए, और जो बाकी बच गया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
और बाकी बच गया तो कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, और मैंने कहा था ये 2 एंट्रियां तो इससे मिलेंगी, पहले नंबर नोट नंबर 1 से। तो बाकी नोट नंबर 2 तो अलॉटमेंट का है, तो अलॉटमेंट ड्यू से रिसीव तक की कहानी उसमें है। तो चलो इसकी फिल्म उतारते हैं यहाँ से। तो ये कितने पैसे आए थे एप्लीकेशन में? एप्लीकेशन में पैसे कितने आए हैं? ये वाले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी है? 900। मैंने एंट्रियां भी ऐसे ही लिखाई हैं, आप ऐसे लिखोगे तो फिल्म यहाँ से सारा मिलता जाएगा डाटा। तो ये आ गए 900 रुपये, बस अब उठा के डालना है। तो ये तो हमेशा वापस आते ही हैं, पूरे के पूरे बताए। अब इसमें देखो रिफंड है क्या, तो सबसे पहले मैंने इसीलिए रिफंड लिया था। रिफंड है 450, तो लो भाई 450 रुपये रिफंड के। अब शेयर्स में ट्रांसफर किए, तो ये देखो बैलेंस, और ये अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल कितने? 300, तो ले भाई 300। और उसके बाद में सरप्लस बचा, इसको नहीं लेना सरप्लस को, हमें इस सरप्लस को नहीं लेना, हमें देखना है अलॉटमेंट पर कितना। ये सरप्लस नहीं लेना 150, ये सरप्लस लिख रहा है, आएगा बाई चांस 150, हमें देखना अलॉटमेंट पर ये वाला सरप्लस लेना है अलॉटमेंट के लिए। ठीक है, कहीं ये सारा का सारा ले लो, तो अलॉटमेंट पर कितना सरप्लस? तो 150। और ये बचा ही नहीं कुछ इसके लिए, ये है ही नहीं, तो एंट्री भी नहीं आएगी इसकी। अगर होता तो आ जाता, पर है नहीं तो एंट्री भी नहीं आएगी इसकी। तो ये 2 एंट्रियों का काम हो गया। अब अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री ये भी आती है आपको, 1 नंबर 2 नंबर, सारी चीज टोटल से इसी सीक्वेंस में मिल जाएंगी आपको। इसके बाद में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे अब कुछ नहीं करना, देखो भाई ड्यू कितने से हुई थी, ड्यू की अमाउंट ये रही 400 रुपये, 400 रुपये उठा के डाल दिए। अब पैसे आएंगे, तो पैसे आएंगे तो सबसे पहले इसमें क्या है, मैंने इसमें एंट्री सिखाई थी सबसे पहले। अब देखो इसमें क्या है, सरप्लस, ये आ गया अलॉटमेंट ड्यू, ये सरप्लस, ये तो हमारा 150 रुपये पहले हो चुका, अब नहीं आएगा ये 150 रुपये तो आ गए ना, अपन ने ले लिए, ये तो पहले ही ले लिया अपन ने वहां पे, ये नहीं आएगा। अच्छा, तो कॉल सीनियर है क्या, ये बैलेंस लेना है, लेने वाले नहीं, कॉल सीनियर आ गया। कॉल सीनियर कितने हैं, ये पैसे लेने हैं अपने को, इसमें से ये तो ले चुके हैं, अब क्या लेंगे, तो कौन पहले तो नहीं देगा उसका काम करेंगे। कल सिखाया था भाई, जो क्लास छूटेगी ना तो बड़ा नुकसान होगा। कल की क्लास पीछे वाली में बताई थी सारी चीजें, वहां के कॉल्स इन एरियर, नहीं तो फिर रट्टे मार के काम करोगे। 40 रुपए तो कॉल्स इन एरियर हो गए, और बाकी पैसे आए ये आ गए बैंक वाले पैसे, अमाउंट कलेक्टेड बैंक कितने 210, 250 हो गए कि नहीं हो गए। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 250, अरे भाई इक्विटी शेयर तो अलॉटमेंट कितना है, ये तो 400 था, यहाँ तो 250 ही आया है, तो ये देख लो भाई, ये 150 तो पहले एडवांस में आ गए ना, 150 और 250 हो गए 400, ठीक है। और ये कॉल सीनियर, और ये सारा टोटल टेबल से आएगा, ठीक है। अब करते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू, बस अब तो बन गई टेबल आसानी से, सारा काम वैसे ही होगा, अब सारा काम आराम से होगा। जैसे अलॉटमेंट ड्यू है ना, बस अब अलॉटमेंट ड्यू, अब इसके बाद एक काम और करना है, हो सकता है कि सरप्लस बच जाए। जैसे मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में 150 है, इसकी जगह अगर ये होता ना 250, सपोज ये होता, सपोज मान लो ये 250 दिया होता, तो यहाँ पर कितने एडजस्ट होते हैं, यहाँ पे 200 एडजस्ट होते हैं, यहाँ पर 200 एडजस्ट होते, बोर्ड ये 200 एडजस्ट होते। तो इस केस में यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ बैलेंस कितना कलेक्टेड हो जाता, नील, और ये भी नील होता, ठीक है। तो ये तो कॉल सीनियर वाला है, ये बैलेंस टू बी कलेक्टेड, ये बैलेंस टू बी कलेक्टेड, तो ये लाइन है, और ये कॉल सीनियर की लाइन है। तो इसका कितना सरप्लस एडजस्ट होता है, यहाँ पे 250, तो इसका बैलेंस टू बी कलेक्टेड क्या बचता, फिर 0 नील बचता, क्योंकि 200 एडजस्ट हो जाता है बल्कि। और इस केस में क्या होता, अमाउंट कलेक्टेड, ये तो नील ही आता फिर इसका, क्योंकि ये तो मिलता नहीं, इसका नील है तो नील ही कलेक्ट होगा। लेकिन इसके बाद एक काम और करके देख लेते हैं कि अभी भी किसी का सरप्लस बचा हुआ तो नहीं है कहीं। तो अगर वो केस होता है 250 वाला, तो इसका सरप्लस बचता 50, बचता कि नहीं बचता, ठीक है। तो वो आगे एडजस्ट करते हैं। तो अब इसका सरप्लस मान लो बचता, तो ऐसे बचता। अब क्वेश्चंस में आ जाएंगे अपन,
फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, रहने दे। ठीक ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं। अब अपने पास में ड्यू करते हैं अपन फर्स्ट कॉल, तो अलॉटमेंट की जगह अपन लिख देते हैं फर्स्ट कॉल, मतलब तीसरा पॉइंट हो गया आपका, पॉइंट नंबर 3। फर्स्ट कॉल कितने से? 2 रुपए के हिसाब से। तो 2 रुपए के हिसाब से इससे तो कुछ लेंगे नहीं, ये कितना हो जाएगा इंटू 2, 100 इंटू 2 100 और इंटू 2 200 आ गए। ठीक है भाई, कितने अलॉटेड से करेंगे? 50 इंटू 2 50 इंटू 2 100, इससे तो लेंगे नहीं, और 100 इंटू 2। अब सरप्लस किसी का बचा हुआ है क्या? इस क्वेश्चन में तो किसी का सरप्लस बचा हुआ नहीं है, तो किसी का सरप्लस नहीं है। तो इससे बैलेंस कलेक्टेड कितना हो जाएगा? इससे 100 रुपए लेने हैं, इससे भी 100 रुपए लेने हैं। ठीक है, और ये टोटल 200 रुपए लेने हैं अपने को। ठीक, 100 रुपए इन दोनों से लेने हैं और इससे लेने हैं। अब देखते हैं कॉल सीनियर। भाई ये वाला कैटेगरी में से 10 शेयर होल्डर है जो पैसे नहीं देंगे, तो ये कितने लोग पैसे नहीं पकड़ाएंगे अब की बार? 10 इंटू 2 रुपए, तो ये 20 रुपए नहीं आएंगे अपने पास इस कैटेगरी के। तो कितने पैसे आएंगे बाकी के? कलेक्ट कितने होंगे? इस कैटेगरी में तो कोई ऐसा है नहीं, सब लोग शरीफ लोग हैं, तो यहाँ 20 नहीं आए। तो बैलेंस कलेक्टेड कितना हो गया? अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ? इनसे 80 रुपए आए और इससे पूरे 100 आए, और इसमें से 200 में से 20 करोगे तो 180 आ जाएंगे टोटल, वैसे भी ऐसे भी। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लेते हैं, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। ये एंट्री नंबर 1 2 3 4 तो हो चुकी, अब 5th एंट्री करते हैं। ठीक है, अब 5th एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू की। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री करता हूं, तो फर्स्ट कॉल ड्यू की इसको मिटा देता हूं, इसको तो ये तो चाहिए नहीं अपने को। तो शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से? देखो भाई ड्यू फटाफट, ये देखा हमने यहाँ ड्यू लगी एंट्री, फर्स्ट कॉल ड्यू ही 200 रुपए से 200। अब पैसे आएंगे नहीं आएंगे क्या होगा? तो सबसे पहले को देखते हैं, किसी इसमें कोई सरप्लस तो आया नहीं, कॉल्स इन एरियर है, सरप्लस तो है नहीं, जीरो है। कॉल्स इन एरियर है इसमें 20 रुपए का, तो सबसे पहले कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना? 20 रुपए। फिर बाकी के पैसे बैंक में आ गए 180 रुपए, ये आ गए ना बैंक में 180 पैसे मिले, और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 200 पूरी हो गई, 5वीं 6ठी। ठीक है, अब देखते हैं 7वीं 8वीं एंट्री। अब ये था आपका नोट नंबर 3, अब नोट नंबर 4 बना लेते हैं फाइनल कॉल को, इसकी जगह फर्स्ट की जगह फाइनल लिख देते हैं। फाइनल कॉल कितने रुपए से है? 1 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 50 इंटू 1 100 इंटू 1 50 रुपए 50 रुपए 100 रुपए। फिर सरप्लस तो इनका है नहीं, बार बार लिखना मत, जब आपको एक बार सरप्लस खत्म हो गया तो छोड़ देना फिर उसको, और लिख लो तो लिख लेना। बैलेंस टू बी कलेक्टेड, ये पैसे लेने इनसे, तो इनसे कितने पैसे लेने हैं? इससे कलेक्ट करने हैं 50 रुपए, इससे 50 रुपए, टोटल 100 रुपए लेने अपने को। अब कॉल सीनियर देखते हैं, तो ये फिर से 10 लोग 10 वाले कॉल सीनियर पैसा नहीं देंगे। मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि एक 20 शेयर होल्डर और ऐसे हैं जिन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी, तो टोटल फाइनल कॉल पे एरियर कितना? ठीक है, अभी मैं एक का ही लेके चल रहा हूँ, पहले एक बार आपको फॉर्मेट समझ में आ जाए, फिर फिल्म जितनी घुमाएगा वो सारी। तो इसने 10 रुपए नहीं दिए, कॉल सीनियर कर 90, तो एंट्री करते हैं फाइनल कॉल की। तो 6ठी